हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में कुंती माता भगवान के समक्ष प्रार्थना करेंगी कि उनके जो परिवार के प्रति स्नेह है उस बंधन को काट दीजिए। उसके बाद कुंती महारानी भगवान की महिमा का गुणगान करेंगी और साथ ही कुंती माता भगवान के समक्ष ऐसी प्रार्थना करेंगी कि हे प्रभु, हमारी भक्ति आपके प्रति सदैव ऐसे ही बढ़ती जाए जिस तरह से गंगा नदी समुद्र की तरफ बढ़ती जाती है। इस तरह से आज कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पूर्ण हो रही हैं। कुंती माताएं काफी दिन से प्रार्थना कर रही हैं भगवान की, आज वो सभी पूर्ण हो जाएंगी। तो आज की कथा आरंभ करने से पहले गुरु महाराज का आशीर्वाद ले लेते हैं, उनकी छोटी सी वंदना करते हैं। आप सभी अपने अपने गुरु महाराज की वंदना कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। कुंती महारानी ने अभी तक भगवान की असीम कृपा प्राप्त की है और बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं। भगवान के अवतार लेने के विभिन्न कारणों के बारे में बताया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान ने किस तरह से उनके परिवार की रक्षा की, यह भी कुंती महारानी बता रही हैं। भगवान के चरण चिन्हों के बारे में कुंती देवी बता रही हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में जो चिन्ह हैं, जब वो चरण हमारे इस राज्य की रज पर पड़ते हैं तो पूरा का पूरा राज्य खुशहाल हो जाता है। आप ही की कृपा से ये धरती खनिजों से भरी हुई है, समुद्र रत्नों से भरा हुआ है, खेतों में अन्न है, सब कुछ परिपूर्ण है। प्रभु, क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? कुंती महारानी भगवान को रोकने का प्रयास करती हैं। आज कुंती महारानी क्या कहेंगी वो आज के श्लोक से जानते हैं। हरे कृष्णा। अथ विश्वेश विश्व आत्मन विश्व मूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमम छिंधी दृढ़म पाडोषु वृष्णेषु। हरे कृष्णा। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डाले। हरे कृष्णा। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान से कुछ भौतिक चीजें मांगते नहीं हैं, हमेशा लज्जाते हैं कि भगवान से हम कुछ ना मांगे, ऐसा उनका विचार होता है। वो केवल और केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जो गृहस्थ लोग होते हैं उनका कुछ पारिवारिक स्नेह होता है जिसकी वजह से वो भगवान से कुछ याचना करते हैं। कुंती महारानी के साथ यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ तो उनके अपने पुत्र पांडव हैं, दूसरी तरफ उनके पितृ कुल के सदस्य हैं जो वृष्णि हैं। अब दोनों लोगों को ही भगवान की आवश्यकता है, दोनों को ही भगवान की सहायता चाहिए। तो अब कुंती महारानी किसके लिए मांगे भगवान को? यदि वो पांडवों के लिए मांगे, और ऐसा स्वभाववश है भी, अपने पुत्रों के लिए ही कोई मांगता है, यदि पांडवों के लिए मांगे तो फिर वृष्णियों की सहायता कौन करेगा जो कि उन्हीं के पितृकुल के सदस्य हैं? तो पितरों के जो सदस्य हैं उनका भी लाभ होना चाहिए, तभी हमारा लाभ होता है। तो कुंती महारानी यहां पर धर्म संकट में फंस गई कि आखिर किसके लिए मांगे। तो इस धर्म संकट से बचने के लिए उन्होंने रास्ता निकाला कि हे प्रभु, मेरे इस स्नेह बंधन को काट दीजिए जो परिवार के प्रति है, क्योंकि मैं ना पांडवों के लिए मांग सकती ना वृष्णियों के लिए मांग सकती, क्योंकि आप किसी एक की सहायता कर सकते हैं, जिसकी करोगे तो दूसरे वाला रह जाएगा, वंचित रह जाएगा आपकी कृपा से।
और मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तो दोनों तरफ ही लाभ चाहिए। तो इसलिए हे प्रभु, मेरे इस स्नेह बंधन को काट दीजिए ताकि मुझे किसी की फिक्र ना रहे और मैं केवल और केवल आपकी शुद्ध भक्ति में लगी रहूं। मेरे पुत्र आपकी शुद्ध भक्ति में लगे रहें, सभी का कल्याण होता रहे। ऐसा कुंती महारानी कह रही हैं। क्योंकि जो एक शुद्ध भक्त होता है वह कभी भी स्वयं के लिए नहीं सोचता। षड गोस्वामी इसका एक जीवंत उदाहरण है। षड गोस्वामी जो हुए हैं उन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। सुखी संपन्न होते हुए, धनी होते हुए, सुवर्ण जातियों के होते हुए अपने घर के ऐशो आराम को उन्होंने छोड़ा और वो सन्यासी बने ताकि भक्ति का प्रचार कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें, भक्तों की सेवा कर सकें। स्वयं के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं चाहा। अपने घर का विश्राम छोड़कर वो बाहर निकले। इसी तरह शुद्ध भक्त को हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, अपने स्वलाभ की तरफ कभी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण हो, भक्त हो, राजनेता हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि वह अपने कर्म में नहीं लगेगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, अपने स्नेह के बंधन से ऊपर आके कार्य नहीं करेगा, तब कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। श्री राम ने क्या किया था? एक आदर्श राजा को प्रस्तुत किया था सभी के सामने। प्रजा की खुशी के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सीता माता से अपना स्नेह छिन्न किया। यहां पर पारिवारिक स्नेह बंधन काटने का तात्पर्य है अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना। अर्थात चाहे वह कोई भी सदस्य हो, नेता हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, उसे अपने कार्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहां पर भगवान को ब्रह्मांड का स्वामी कहा गया है, विश्वात्मा कहा गया है, क्योंकि भगवान से ऐसी यहां पर उम्मीद की जा रही है, भगवान से ऐसी आशा है कि वो कुंती महारानी के इस स्नेह बंधन को काटें और उन्हें कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ें। वो तो ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि कोई निर्बल भक्त होता है, भगवान उस पर विशेष अनुग्रह करते हैं, उसके सारे स्नेह बंधन काट देते हैं और उसको स्वयं पर आश्रित कर लेते हैं ताकि भक्त अति शीघ्र भगवत धाम की ओर प्रस्थान कर सके। ऐसा निर्बल भक्त के साथ भगवान इस तरह का व्यवहार करते हैं, दयापूर्ण व्यवहार करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न भटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब हम पूरा ध्यान उनकी सेवा में लगा सके। कुंती महारानी यहां पर गंगा नदी का उदाहरण ले रही हैं कि गंगा नदी समुद्र की तरफ निरंतर बढ़ती रहती है। हे प्रभु, मेरा भी पूरा ध्यान आपकी तरफ ही आकर्षित रहे, मेरी भक्ति सदैव आपकी ओर बढ़ती ही जाए, मेरा पूरा ध्यान आप में लगे। हे प्रभु, ऐसे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। स्नेह बंधनों को काटने का तात्पर्य यहां पर यह नहीं कि जीव मात्र के प्रति भी स्नेह खत्म हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के अंदर इच्छा, काम, क्रोध, ये सभी भावनाएं बनी रहती हैं, चाहे वह सन्यासी क्यों ना बन जाए, पर कोई ना कोई इच्छा उसकी बनी रहेगी। तो आवश्यकता यह है जो चीज अपने आप होनी है उसको हम सही दिशा में करें। यदि इच्छा हमारी इंद्रिय तृप्ति की हो, इच्छा तो अब होनी है, चाहे किसी भी चीज की हो जाए, तो यदि हम इच्छा भगवत सेवा की कर लें तो वो हमारी भक्ति बन जाएगी। अर्थात हमारी इच्छाएं, हमारा क्रोध यदि भगवान की सेवा के लिए हो तो वह भक्ति बन जाएगा। लेकिन यदि वह स्वलाभ के लिए हो तो फिर वह भव बंधन का कारण बन जाएगा।
यहां पर कुंती महारानी कहती हैं कि प्रभु मेरा स्नेह बंधन काट दीजिए। अब स्नेह बंधन काटने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनकी बिल्कुल स्नेह सबसे समाप्त हो जाए, जीव के प्रति स्नेह रहेगा, लेकिन यहां पर ये वाला स्नेह जीव वाला नहीं है, ये पारिवारिक स्नेह है कुंती महारानी का। यदि वो जीव मात्र के हिसाब से स्नेह रखती हैं तब तो कोई दिक्कत है नहीं, तब तो वो भक्ति हो जाएगी। लेकिन पांडव और वृष्णि उनके कुल के सदस्य हैं, पांडव तो उनके पुत्र ही हुए, तो वो परिवार के प्रति स्नेह रखे हुए हैं, इसलिए वह भव बंधन का कारण बनता है। और यहां पर कहा जा रहा है यदि हम अपने स्नेह को भक्ति में बदल दें, आत्मा के प्रति हम अपना स्नेह दिखाएं परिवार की बजाय, तब वो स्नेह भक्ति बन जाएगा। तो इसलिए कुंती महारानी यहां पर भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु मेरे स्नेह बंधन को काट दीजिए, मेरी भक्ति को बढ़ाइए, मेरा ध्यान निरंतर आपके ही श्री चरणों में लगा रहे। जिस तरह से गंगा नदी समुद्र की तरफ बढ़ती है, उसी तरह मेरा मन, मेरी इंद्रियां केवल आपके श्री चरणों की तरफ निरंतर बढ़ती रहे। ऐसा कुंती महारानी कह रही हैं। आगे जानते हैं कुंती महारानी क्या कहती हैं। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने हेतु अवतरित होते हैं। आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान श्री भगवान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। कुंती महारानी यहाँ पर भगवान की स्तुति का एक सार प्रस्तुत कर रही हैं। भगवान की महिमा का वर्णन एक ही श्लोक में इतनी सुंदरता से किया है कुंती महारानी ने। कुंती महारानी क्या क्या कहती हैं कि हे प्रभु आप विश्वात्मा हो, ब्रह्मांड के स्वामी हैं आप। आपके अवतार लेने के विभिन्न कारण हैं। एक कारण यह भी है कि जब धरती पर उपद्रव फैल जाता है, कोई राजनेता उपद्रव फैलाते हैं, जैसे कि कंस ने फैलाया था, दुर्योधन ने फैलाया था, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जब ये राजनीतिक दल भी उपद्रव फैलाते हैं तब आप अवतार लेते हैं उनका नाश करने के लिए, या और किसी तरह का संकट पैदा होता है तब आप अवतार लेते हैं। अपने भक्तों के उद्धार के लिए आप अवतार लेते हैं। आप नित्य अपने दिव्य धाम में वास करते हैं, वहां पर सुरभि गायों का पालन आप करते रहते हैं, उसी में आप व्यस्त रहते हैं। हजारों लाखों लक्ष्मियां आपकी सेवा करती रहती हैं आपके निज धाम में, और आप गायों, ब्राह्मणों इनके प्रति विशेष रूप से स्नेह रखते हैं और इनकी रक्षा भी करते हैं। आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं, संपूर्ण शौर्य के स्वामी आप हैं। आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं, आप सर्वशक्तिमान श्री भगवान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। कुंती महारानी इतनी सुंदर व्याख्या कर रही हैं, इतनी सुंदरता से भगवान की महिमा का वर्णन कर रही हैं। तो आज कुंती माता की प्रार्थनाएं पूर्ण हो रही हैं। कल सूत जी महाराज अब बोलेंगे आगे श्रीमद् भागवत के बारे में, तो वो हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।